मैं फिर कहता हूँ, कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अपने आप को तो जलाना तो पड़ेगा, चाहे वो आप अभी जलाएं चाहे वो बाद में। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति हमें रोज सिखाती है कि जलना तो पड़ेगा। ये किंगडम का राजा ईगल 70 साल इसकी उम्र होती है। 70 साल ईगल जीता है। लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, ईगल जब 40 साल का हो जाता है तब इसकी चोंच जिससे ये अपने शिकार को मारता है वो चोंच इसकी मुड़ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और 40 साल के बाद शिकार कर करके वो शिकार नहीं कर पाता। उसके जो पंख जिससे वो उड़ता है वो भारी हो जाता है, उसकी छाती से चिपक जाता है, वो उड़ नहीं पाता। उसका जो पैर है उसके नाखून मुड़ जाते हैं शिकार कर करके 40 साल। अब इसके पास चॉइस है कि मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, पंख भारी हो गए, शिकार कर नहीं सकता, नाखून मुड़ गए हैं। और उड़ भी ले, शिकार भी कर ले, लेकिन शिकार को मार सकता नहीं क्योंकि चोंच मुड़ गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब उसके पास चॉइस है कि वो मर जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रकृति सिखाती है ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने इलाके के सबसे ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाता है और वहीं एक पत्थर पे अपने चोंच को मारना शुरू करता है। जब अपने चोंच को मारना शुरू करता है तो भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर दर्द होता है। पत्थर पे मार मार के चोंच को तोड़ देता है और सेम ऐसे ही पैर के नाखून को भी शिला पे रगड़ रगड़ कर नाखून को तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है, भयंकर दर्द होता है। और कुछ दिन बाद जब नए चोंच आ जाते हैं तो उसी चोंच से अपने परों को नोचना शुरू कर देता है, वहीं पर जो उसे उड़ने नहीं देता। भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन इस प्रोसेस से सभी ईगल को गुजरना होता है। और 6 महीने के बाद एक नया ईगल होकर 30 साल और जीता है। इस कहानी का मतलब ये है, अपने आप को तो जलाना तो पड़ेगा, चाहे वो आप अभी जलाएं चाहे वो बाद में, पूरी ज़िंदगी। अगर आप अपने आप को जला लिए, मेहनत कर लिए, तो आगे आपको नहीं जलना पड़ेगा। अगर अभी नहीं जले तो सारी ज़िंदगी आपको जलना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, आज या कल या परसों। मैं फिर कहता हूँ, कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ज़िंदगी अनकंफर्टेबल हो जाएगी।